तुम्हें क्या प्रॉब्लम था? तुमने इसको खंड खंड कर दिया। जिन्होंने कांग्रेस ने और पीछे से आरएसएस ने मिलकर इस देश के टुकड़े कराए, और आज तुमने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया। इतना सुपर पावर इंडिया, उसके टुकड़े करके रख दिए तुमने। और आज हमारे अल्लामा हिदायतुल्लाह साहब ने कहा है कि अखंड भारत का हमारा सपना है। हम पाकिस्तान जाना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान का नाम मिटा करके इंडिया जरूर लिखना चाहते हैं। और ये औकात आरएसएस की नहीं, ये औकात कांग्रेस की नहीं, ये औकात किसी पार्टी की नहीं, ये औकात सिर्फ एमडीपी की। इस देश के अंदर गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं। इस देश के अंदर गरीबों का निवाला छीनने वालों की कोई जगह नहीं। तो व्यापारी भी समझ ले, ये गुजरात के व्यापारी भी समझ ले, तुम व्यापार करने आए हो, लेकिन तुमको हम किसानों की आत्महत्या करने नहीं देंगे। तुम जो किलर बन चुके हो, अपने धंधे को संभालो। तुम ये समझ रहे हो कि हमने दर्डा और माहेश्वरी के अखबारों को खरीद कर ये सारी चीज छुपा लोगे तो ये नहीं चलने वाला। ये अखबार के मालिक भी अगर ये बात को छुपा रहे हैं कि व्यापारियों की वजह से आत्महत्या हो रही है, तो हम अब इसको छुपने नहीं देंगे। और एक भी ओबीसी, दलित और आदिवासी की आत्महत्या को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी पार्टी किसी कीमत के ऊपर में किसी भी दलित, ओबीसी और आदिवासी की आत्महत्या को बर्दाश्त नहीं करेगी। आरएसएस भी सुन ले, बीजेपी भी सुन ले, गुजरात के व्यापारी भी सुन ले, और सब लोग सुन ले। अब मैं एक मुद्दे पे आता हूँ। हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अरशद वारसी अंसारी साहब ने अपने उत्तर प्रदेश की एक चीज़ बताई कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने वालों के लिए, और ऐसे भी वहाँ कई लोगों को गोली मार दी है, और आंदोलन करने वालों को वो देशद्रोही बता रहे हैं। आंदोलन करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब ये योगी जैसे बेवकूफ़ को नहीं समझ रहा, वो बात अलग है। जब बेवकूफ़ के हाथ में सत्ता आती है ना, तो इसी तरीके के वो डिसीजन लेता है। अभी वो पुलिस का ताव बता रहा, ताव, तो देखो हम पुलिस के द्वारा क्या कर लेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम इनका जवाब गोली से देंगे। अबे योगी आदित्यनाथ, तू अपने फैमिली का नहीं हुआ। अब सुन, मैं तेरे को आईना बताता हूं। आज से कुछ साल पहले जब इस योगी आदित्यनाथ के ऊपर में पुलिस ने शिकंजा कसा था, ये संसद के अंदर में बच्चों की तरह सुबह सुबह के रो रहा। ये वीडियो आपने देखा है? नहीं है तो देख लो। क्यों रो रहा है? उसे पूछा गया, तू ये सुबह सुबह के क्यों रो रहा है संसद के अंदर आदित्यनाथ? तो बताए, मेरे को पुलिस ने कई केसेस में फंसा दिया। अगर पुलिस के केसेस से हिजड़ों की तरह रोने वाला संसद में आदित्यनाथ, तो पुलिस की जब कंप्लेंट करता है और रोता है, उस वक्त समझ में नहीं आता पुलिस क्या कर रही है। और आज तेरे पास पावर आया है तो लोगों को तू रुला रहा है। याद रख, सत्ता बदलते टाइम नहीं जाती। जिस तरह से हिजड़ों की तरह रोता रहा था ना संसद के अंदर में, अगर ये सरकार चली गई तो इससे भी ज्यादा बिखल बिखल के रोना पड़ेगा। इसलिए सत्ता का सही उपयोग करो, कानून को लागू करो, अपनी मनमानी लागू मत करो, वरना आने वाला वक्त तुम्हारे को भी, तुम्हारे से भी जवाब लेगा। तुम तो दफन होकर के चले जाओगे, लेकिन लोग तुम्हारे ऊपर में थूकते रहेंगे। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। फिर से कह रहा हूं मैं, संविधान को रौंदने वाले को, संविधान से छेड़छाड़ करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, किसी हाल में छोड़ेंगे नहीं। और किसी भी तरीके से आप लोग तैयार हो जाओ, संविधान को छोड़ने वाले के लिए, इनकलाब आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। और
कभी कोई बदमाश, कोई गुंडा अगर आता है तो उससे भी मुकाबला करो, छोड़ो मत। तुम्हारे घर में कोई गुंडा बदमाश हमला कर देता है, वापस नहीं जाना चाहिए, उसको उसी तरीके का जवाब दे कि उसकी और साथ पूछते फिर से तुम्हारे ऊपर में हमला ना कर सके। तो मेरे साथियों, मेरे मुस्लिम साथियों, दलित साथियों, आदिवासी साथियों, ओबीसी साथियों और बाकी गरीब हर समाज के साथियों, सिख ईसाई वगैरह, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि ये वक्त डरने का नहीं, ये वक्त डरने का नहीं, भिड़ने का। ये वक्त डरने का नहीं, भिड़ने का है। 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 इंशाअल्लाह पासबान अहले सुन्नत ने कहा है कि हम इसका एक रैली निकालेंगे। और एक चीज और बता दूं कि एमडीपी पार्टी इस देश के अंदर हर आतंकवाद का विरोध करती है, हर आतंकवाद का विरोध, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो सीमी हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो भगवा आतंकवाद हो, कोई आतंकवाद इस देश में चलने नहीं दिया जाएगा। हर आतंकवाद को दफन कर दिया जाएगा। तो समझ ले मेरे भाइयों, आतंकवाद ने इस देश को और करप्शन ने इस देश को बर्बाद कर डाला। आज पूरा पैसा गुजरातियों के पास जेब में जा चुका है, हमारे घर के अंदर में खाने के लिए भी पैसा नहीं। खाने के लिए तो छोड़िए, आप अपने किसी रिश्तेदार को देखिए, उसके पास इलाज करने को पैसा नहीं। क्यों ऐसे हालात हो? आज नौकरी नहीं है, आज व्यापार नहीं है, हर व्यापार खत्म हो चुका, एक नौकरी नहीं लगाई जा रही है। कई लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली पड़ के लेकिन भरा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि नोटबंदी ने पूरे तरीके से अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया, GST ने रही सही कसर पूरी कर दी। आज पागल लोगों के हाथ में सत्ता जाने की वजह से इन्होंने सिर्फ पूरा घर ले जाकर के गुजराती व्यापारियों का भर दिया और पूरे देश को कंगाल बना दिया है। इसलिए तैयार रहिए, कल आने वाले वक्त में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के गरीबों के घर में अनाज, रोटी, कपड़ा और उनके स्वास्थ्य सुविधाएं को पहुंचाने के लिए एमडीपी पार्टी पूरी ताकत से आएगी। अब हमको किसी अप्पू और गप्पू की पार्टी की जरूरत नहीं। कोई मुसलमानों, तुम्हारा मसला कोई पार्टी हल नहीं कर सकती। 70 साल का इतिहास है, एक एक नया आदमी आता है, भांड बजाता है, चिल्लाता है और तुम उस भांड के पीछे चले जाते हो। आज तुम्हारी हालत भांड की हो चुकी है। इसलिए कोई भी चिल्लाते हुए आए उसको शेर मत समझो। कुत्ता कभी शेर नहीं होता। शेरों के साथ जुड़िए, कुत्तों और बेवकूफ़ों को छोड़िए। अब एमडीपी पार्टी हर चुनाव के अंदर आएगी, हर चुनाव लड़ेगी और सभी धर्मों को साथ में लेकर के जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करेगी और इस देश से आतंकवाद को भी खत्म करेगी और यहाँ के गरीबों की कोई शिक्षा, व्यापार, नौकरी के लिए जो भी चीज़ सही तरीके से की जा सकती है उसको करने की पूरी कोशिश करेगी। इतना ही कहते हुए मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूं और आए हुए सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ के एमडीपी पार्टी के जाबाज लोगों का, जो इतनी उल्टी परिस्थिति में डरे हुए लोग बुज़दिलों के साथ जाते हैं, लेकिन शेरों के साथ आने में डर लगता है। अरे शेरों से जुड़िए, समझे, भेड़ियों के साथ जाकर के कोई फायदा होने वाला नहीं है। शेरों से जुड़िए, आगे आइए, इंशाअल्लाह आपको पूरी तरीके से सेफ्टी दी जाएगी और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं और मांग भी नहीं रहा। सीधा प्रेम के साथ उसको बोलिए, आप जाइए, आपको जो करना है वो करिए। अबे हम है, हम शहरी है, हमने मोदी और अमित शाह को चुना के लाया है, हमारे वोट से आए हो। 130 करोड़ जो जनता थी, जो वोटर लिस्ट में नाम थे, वो यहाँ के रहवासी है, नागरिक है, उन्होंने चुन के लाया है, तो उनकी नागरिकता मांगता है। अरे किसी को एक नौकर रख लो, नौकर अपना दुकान में, तो वो नौकर पूछता है तुम मालक हो, चिट्ठी बताओ। अबे यार
उस मालक, उस नौकर क्या करता है मालक? अगर ऐसा नौकर है तो क्या करेगा? जूता निकालेगा, 3 लगाएगा कनपट में, बाहर निकल बोलेगा यहाँ से, तेरे को मैंने बिठाया, मैंने लाया, तू मुझे पूछता है मैं मालक हूँ या नहीं? ऐसे बेवकूफ़ों को हटाओ, अपने वोट की कीमत को समझो, वोट पैसों से अंदर मत बेचो। ये वोट तुम्हारे किस्मत को बदल देगा। इसको किसी भी आंडू पांडू झंडूबाम को, आने वालों को मत दीजिए, अपने मुजाहिदों को दीजिए, मुजाहिदाना पार्टी को दीजिए, इनके कैंडिडेट खड़ा करिए और आगे बढ़िए। इतना ही कहते हुए मैं 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनकलाब, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। माशा